एमएसपी कानून बनाते हुए किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग को हनुमानगढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि फसलों का एमएसपी लागू किए बिना किसानों का शोषण किसी भी हालत में रुक नहीं सकता, क्योंकि किसानों की हालात पहले से चिंताजनक है और अधिकांशतः किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आंकड़ों के अनुसार हर रोज 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 60 रुपए प्रतिदिन में गुजारा कर रहे हैं। किसानों को बचाने का एक ही उपाय है, एमएसपी कानून बनाकर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जाए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पार्टी के जिला सचिव रामकुमार चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि अध्यादेशों को किसान हितैषी बताया गया है, जबकि इसमें एमएसपी का जिक्र ही नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में इन कृषि बिलों का विरोध हो रहा है। ज्ञापन में कृषि अध्यादेशों को वापस लेते हुए एमएसपी कानून बनाने की मांग की गई है। सरकार की जो जिम्मेवारी है उससे वापस हट रही है कि किसान की मजदूर के बारे में जो सुरक्षा की गारंटियाँ थी, खाने की गारंटी थी, किसान के भाव की गारंटी थी, उनसे सरकार ने इन कानूनों के द्वारा अपनी जिम्मेवारी से हट रही है। और इस हटने का मतलब ये है कि गरीब की, किसान की, मजदूर की कोई सुनाई नहीं होगी। इन कानूनों का मतलब ये है कि वो खुले भरोसे कॉरपोरेट घरानों के सामने शिकार के लिए छोड़ देंगे कि वो शिकार करे, उनका मुनाफा लूटे, खरीदने में भी मुनाफा लूटे और बेचने में भी मुनाफा लूटे। ये सब डिफरेंस नया हिंदुस्तान बनने जा रहा है। उसका माने है खरीद की भी जिम्मेवारी नहीं, बेच की भी जिम्मेवारी नहीं। जनता जो है वो कॉरपोरेट के भरोसे है, वो चाहे तो उसको जिंदा रखे, मारे, जो कुछ है। क्या नाम है आपका? इसलिए इन कानूनों का विरोध है और ये विरोध इस देश की सरकार को पलट के रखेगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्रीय किसान संघर्ष संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा 3 बिल जो पास किए गए हैं उनके विरोध में और एमएसपी कानून का दर्जा देने और उस कानून लागू करने की मांग को लेकर पूरे देश के अंदर राजस्थान की किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एआईएसएफ, एआईवाईएफ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम जन संगठन के द्वारा संयुक्त रूप में ज्ञापन दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार के द्वारा अगर तीनों बिलों को वापस नहीं लिया, एमएसपी को कानून लागू नहीं किया, तो संसद के ऊपर 26 और 27 तारीख का जो किसान संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जो आह्वान दिया गया है महापड़ाव का, उसमें हनुमानगढ़ से भी एक जत्था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संयुक्त रूप से सम्मिलित होगा और किसानों की मांग के लिए संघर्ष करेंगे। जय जवान जय किसान के नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस देश के अंदर जो किसानों की आज के दिन जो हालात बद से बदतर हो रही जा रही है, किसान ये विधेयक जो सरकार लेकर आई है उससे किसान की कमर और टूटेगी। किसान को प्रतिदिन 60 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलती है, लेकिन अगर एमएसपी सरकार कानून बनाए तो किसान की हालत सुधर सकती है। आए दिन जो 35 किसान जो आत्महत्याएं करते हैं, 14,000 के करीब जो किसान 1 साल के अंदर आत्महत्या करता है, उनसे उनको छुटकारा पा सकते हैं, मिल जाएगा, उनको राहत मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को, इन जो कॉर्पोरेट घरानों के समक्ष उनके समर्थन में जो सरकार ने जो विधेयक पास किए हैं, खुले आपके स्टॉक की छूट जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी है, जो कृषि उपज मंडी समितियां ख़त्म करने का जो निर्णय किया है वो किसान विरोधी है और वो मंडियों के विरोधी है, और जो मजदूर अपना पेट का पालन करते हैं उनके विरोधी है। इसलिए सरकार उस कानून को वापस ले, तमाम को, और जमाखोरी से आम जनता को जो खाद्य सुरक्षा और जो दिक्कतें आएंगी उस सारे सवाल को लेकर हमारी किसान सभा, राजस्थान किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान मजदूर, तमाम मजदूर जो खेतीहर मजदूर हैं और तमाम मजदूर इस आंदोलन के प्रभावित होंगे। और इसलिए इस देश के अंदर इस आंदोलन को अति शीघ्र बिल्डअप किया जाएगा आंदोलन की।